नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लाया हूं, जो बेसिकली जो उत्तराखंड की एलटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन केवीएस की हम बारे में बात करूंगा। ये टॉपिक आपके उसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। आइए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के हम बारे में बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय जो विद्यालय है, ये दुनिया के स्कूलों की सबसे बड़ी एक श्रृंखला के रूप में ये मौजूद है भारत में। ये कहें बहुत बड़ी ये संख्या केंद्रीय विश्वविद्यालय में भारत में ये प्रणाली जो है स्कूलों की बहुत ही व्यापक ये रूप में मानी जाती है। ये है जो और जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये कहें या केवीएस की अगर हम बात करते हैं, जो ये मानव विकास मंत्रालय के आधार पर गए तत्वाधान में स्थापित ये है, इनके अंतर्गत ये आती है। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा स्कूलों का एक बहुत बड़ी श्रृंखला ये स्थित है कि इसमें केवीएस में ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पर्यंत इसको स्थापित किया गया है। आज जो हम अगर जानते हैं तो इसे शिक्षा मंत्रालय के रूप में हम इसे जानते हैं, तो इसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन केवीएस ये आता है। इसको स्थापना अगर भारत में अगर देखें इस समय तो 1094 और साथ ही विदेशों में 3 स्कूल इसमें सम्मिलित हैं। भारत में संपूर्ण भारत में अगर हम देखें केवीएस की स्कूलों की संख्या की अगर बात करें तो 1094 हैं और साथ ही आपके जो 3 आपके विदेशों में ये स्कूल शामिल हैं। याद रखिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसी इतिहास के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप देखिएगा 1963 में ये व्यवस्था कहीं न कहीं भारत सरकार द्वारा अस्तित्व में लाई गई, जिसे हम केंद्रीय विद्यालय के नाम से इसे जाना गया था। क्वेश्चन क्या बनता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का अस्तित्व किस वर्ष से सामने आया? तो आपको पता होना चाहिए 1963 में ये इसको लाया गया और जो इसको जो नाम दिया गया तो केंद्रीय विद्यालय के नाम से इसे जाना गया। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। बाद में इसका नाम बदल गया था कि केंद्रीय विद्यालय, ये इसको कहते हैं केवीएस के रूप में से कर दिया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्य, भारतीय जो रक्षा सेवाओं में जो कार्य कर रहे हैं, ये कहें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर कहें बीएसएफ या अन्य जो फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज में जो उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के अंतर्गत इनको इन विद्यालयों में शिक्षित करना, और जो अक्सर दूरस्थ स्थानों पर जो तैनात होते हैं और यहाँ सेवाओं को धीरे धीरे करके क्या करते हैं, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसको विस्तारित किए। मान लीजिए कोई बंदा जो आर्मी में है या बीएसएस में है या किसी अन्य फोर्स में है या जहीं पर भी वो कार्यरत है, तो अगर इस मान लीजिए अभी वो जम्मू कश्मीर में है, मान लीजिए उसका कल ही ट्रांसफर हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके बच्चे को विद्यालय चेंज करना होता है, तमाम खर्चा होता है, उसको अलग विद्यालय में पढ़ाना होता है, उसकी कॉपी किताबों का फर्श अलग उसको बनानी पड़ती है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था करी कि जो भारतीय सेनाओं में जो कार्यरत हैं, जो रक्षा सेवाओं में जो कार्यरत हैं, या फिर कहें केंद्रीय जो कर्मचारी है, जब ये जिस जगह स्थानांतरण होंगे, जिस राज्य में या जिस स्थान पर केंद्रित होंगे, तो वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, सिर्फ इन बच्चों का भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सेम पढ़ाई वही पैटर्न इनका वो चलता है। मान लीजिए इस मंथ अगर बच्चा यहाँ से दूसरे राज्य में गया, तो वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में तुरंत ही उसका क्या होता है, एडमिशन हो जाता है। वही किताबें, वही ड्रेस उसको लेनी पड़ती है और जो सिलेबस उसी के आधार पर वहां पर क्या होती है, पढ़ाई होती है। तो कोई बच्चे को कुछ भी यहाँ पर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो एज इट इज वही विद्यालय में वो पढ़ता है बच्चा। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य की अगर बात करते हो तो शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्धसैनिक कर्मचारियों सहित जो हस्तांतरण केंद्र कर्मचारी हैं या फिर उनके बच्चों के शिक्षा की आवश्यकता को कहीं ना कहीं पूरी इसकी करना है। मैंने आपको बता दिया कि जब उनका हस्तांतरण होता है तो उनके बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से क्या होता है, जो फौजी होते हैं वो इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनके बच्चों की जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, उनको सही तरीके से शिक्षा मिलती रहे। तो ये जो कार्य करती है वो केंद्रीय
ये विद्यालय संगठन के उद्देश्य के रूप में सिद्ध। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट हासिल करने और साथ ही गति निर्धारित करने के लिए इनको बनाया गया है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन ये करते हुए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में या आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में कहें तो कहीं ना कहीं इस विद्यालयों में जो बच्चा है, बच्चे का सर्वांगीण विकास इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए, अन्य निकायों जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि के सहयोग से शिक्षा में प्रयोग और नव परिवर्तन की शुरुआत करना इसका मेन क्या था, उद्देश्य था। केंद्रीय जो सीबीएसई बोर्ड है, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एनसीईआरटी के अगर बेस पे इनके संयोग से इनको क्या किया जाता है, एक नया क्या तरीके से शिक्षा को उत्पादन करना है या कहीं उसको कहीं ना कहीं नए पंख देकर उसको नई परिपाठी पर तैयार करना है, इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई। राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और साथ ही बच्चों को में भारतीयता का भाव पैदा करना है। देखिए, इन विद्यालयों में जैसे कि ये फोर्सेस के अनुमान अगर आप देखोगे, इन विद्यालयों में जितने भी हैं आपके जो सैन्य कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चे अधिक पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर का देश प्रेम का भाव सर्वाधिक रूप में होता है, उनके भाव ऐसा पैदा करना होता है। तो मेन कारण यह है कि राष्ट्र की एकता के अंतर्गत हम भारतीय, हम सब भारतीय वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो भारत के संविधान में भी जो दिया गया, तो वो भाव उसमें पैदा करना महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका है। देखिए, स्कूलों को प्रदान करने और स्थापित करने और बनाए रखने और नियंत्रण करने और प्रबंधन के लिए इसमें क्या करते हैं, भारत सरकार इसमें क्या करती है, जो ट्रांसफर जो कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय कहा जाता है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय केंद्र के जितने भी कर्मचारी है वो अगर वो इनका जो ट्रांसफर होता है या फिर कहीं जाते तो उन के लिए विशेषकर इन विद्यालयों को बनाया गया। अस्थायी आबादी वाले और अन्य देशों में अगर कहें, जिसमें अन्य देश और दूरस्थ और विकसित स्थानों में रहने वाले ऐसे स्कूलों में प्रचार प्रसार किए के लिए आवश्यक सभी कार्य इनमें किया जाता है। देखिए, अगर किसी क्षेत्र में या कहीं किसी राज्य में अगर ये विद्यालय स्थापित हैं तो ये सोच लीजिए इन विद्यालयों में जो आपके दिल्ली मुंबई में जो विद्यालय हैं, तो सभी सुविधाएं आपके दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो विद्यालय है उनमें भी तमाम चीजें उपलब्ध होती हैं, उनमें भी बच्चे का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की विशेषताएं क्या है। इनमें सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए सामान्य पाठ्य पुस्तकें और द्विभाषी माध्यम होता है, दो पैटर्न होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और सभी केंद्रीय विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। देखिए, सीबीएसई से ये संबंधित रहते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये संबद्ध होते हैं, ये यहाँ से इनको मान्यता प्राप्त होती है। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शैक्षिक समग्र विद्यालय ये होते हैं, सभी तरीके से इसमें विद्यालय में सहभागिता और समग्र ये विद्यालय रूप में इसको लगा। छठी और 8वीं कक्षा से संस्कृत यहाँ पर पढ़ाई जाती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवीएस के अंतर्गत किस कक्षा से संस्कृत का ज्ञान पढ़ाया जाता है, तो कक्षा 6 से लेकर 8वीं के मध्य। एक उपयुक्त शिक्षक और शिक्षा अनुपात या द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में यथार्थ रूप में उचित रखरखाव किया जाता है। देखिए, शिष्य और शिक्षक के बीच में किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता होना चाहिए, उनमें एक उचित ख्याल रखा जाता है। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा 8वीं का जो होता है बच्चा, उनके लड़कों के लिए कोई भी शिक्षण शुल्क या 12वीं तक की लड़कियों के लिए या कहीं भी केवीएस कर्मचारी और SC ST के बच्चों के लिए इसमें क्या है, इसमें शुल्क नहीं पड़ता है, एज ए टीच फ्री ये शिक्षण इनका किया जाता है। कक्षा 8 तक के अगर हम देखें, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर दी जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए, केंद्रीय विद्यालय का मिशन क्या था। केंद्रीय विद्यालय के प्रमुख 4 मिशन हैं, याद रखिएगा। 4 मिशन कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए, रक्षा अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार और स्थानांतरण कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए, जितने भी यहाँ पर 4 प्रकार के चीजें दी हुई हैं, 4 प्रकार के मिशन यहाँ पर दिया गया, जो आपके अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो नेवी, एक तो अर्धसैनिक बल है, एक रक्षा के क्षेत्र में, चाहे
एयरफोर्स है या नेवी हो या आर्मी हो, उनके बच्चे हैं, अर्धसैनिक बलों के या जो सरकारी या केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी जब वो एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं या उनका ट्रांसफर होता है, तो उनके बच्चे, उनकी जो शिक्षा कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं है, एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक तरीके से बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये चीजें। अब विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और गति निर्धारित ये करता है। अगर देखते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो ये विद्यालय कहीं न कहीं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और इनमें निरंतरता, गति निर्धारित ये करते रहते हैं। बच्चों का चहुमुखी विकास या कहें बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सीबीएसई अगर कहें केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड, सीबीएसई या राष्ट्रीय अनुसंधान अगर हम कहें एनसीईआरटी इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग या कहें नए-नए नवाचार इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए आपके एक तो सीबीएसई है और साथ ही एनसीईआरटी, इन दोनों के कोलैबोरेशन से अगर कहें तो दोनों के मिलन से नए-नए प्रयोग किए जाते हैं जो कि छात्रों के हित के लिए हों, उनके नवाचार में उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना पैदा करना होता है। अब कुछ प्रमुख बिंदु हैं केवीएस से रिलेटेड, तो इन बिंदुओं को देख लीजिए, इनके मापदंड क्या हैं। देखिए सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक जैसी पाठ्यपुस्तक द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी 2 माध्यमों में इसमें किया जाता है, मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पर सभी जो केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा और मिश्रित विद्यालय ये होते हैं, जैसे ये होते हैं कक्षा, अगर आप देखें 6 से लेकर 8 तक की हमने कहा, तो यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 भाषाओं का यहाँ पर क्या किया जाता है, ज्ञान अनिवार्य रूप से किया जाता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो अन्य कक्षाएं हैं, ठीक है, उन कक्षाओं में जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10वीं तक की अगर बात करें, 10+2 की अगर बात करें, तो यहाँ पर संस्कृत को क्या रखा गया है, ऐच्छिक विषय के रूप में इसको रखा गया है। यहाँ पे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत में 2 भाषाएं ली जाती हैं। कक्षा 11, 12th, 10th और 11th की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, 2 भाषाएं यहाँ पर मिनिमम ली जानी होती हैं, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो 10+2 में संस्कृत भी को भी ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया। और केबीएस अगर केंद्रीय विद्यालय आदर्श और कि अगर हमारे इनके द्वारा जो प्रणाली प्रारंभ की गई है, उसमें शिक्षा के उत्कृष्ट क्षेत्र को बनाए रखना होता है। कक्षा 8 के तक के जितने भी बच्चे हैं, उनके लड़कों को कक्षा 12 तक की जितनी भी सभी लड़कियां हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हैं, देखिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको निःशुल्क यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और कक्षा 12 तक की जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी जो या फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो आर्मी के बच्चे हैं, पढ़ते हैं उनके, तो उन बच्चों को साथ ही अगर चीन और पाकिस्तान से जो अवरुद्ध होके, जो मान लीजिए उस युद्ध में भारत में रह गए 1962 के, 1965, 1971, 1999 में जो कारगिल युद्ध में मारे गए हैं, उनके जितने भी जो दिव्यांग या कहें जो विधवाएं हैं, उनके जो सैन्य अधिकारियों कर्मचारियों को भी यहाँ कोई भी ट्यूशन फीस इसमें नहीं ली जाती। याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से ये व्यवस्था रहती है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा मानदंडों में ये विद्यालय अपने आप में खड़ा उतरता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।